नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देशभक्ति के रंग में रंगा शहर, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर एसपी सहित करीब 1000 नागरिक हाथों में तिरंगा पकड़े रैली में हुए शामिल। आजादी की गौरव पदयात्रा निकाल स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। महंगाई बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को कोसा। पुल की कम ऊंचाई हिस्से के पूरे पानी से कर रही वंचित। एसटीजी नहरी क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग के एक्सियन को करवाया समस्या से अवगत। पूर्व सांसद वृंदा करात पहुंची हनुमानगढ़, विशाल जनसभा को किया संबोधित। रक्षाबंधन पर सजे बाजार, मनपसंद राखियों से सजेगी भाई की कलाई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह तिरंगा रैली जिला कलेक्ट्रेट से सुबह 9 बजे रवाना हुई, जो लाल चौक, अंबेडकर चौक, रेलवे ओवरब्रिज, राजीव चौक, शहीद भगत सिंह चौक से होते हुए संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर संपन्न हुई। जिनके पास झंडे नहीं है, आगे गाड़ी खड़ी है, वहां से ले लें। सभी से निवेदन, कृपया पूरे भारत में हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक और हमारी आन बान शान तिरंगा झंडा के प्रति और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत 13, 14, 15 अगस्त को पूरे भारत में सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ ज़िले को भी 2 लाख से अधिक तिरंगे फहराने का लक्ष्य मिला है और जिस प्रकार की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से हनुमानगढ़ ज़िले में चल रही है, मैं ये मान रहा हूं कि ये 3 लाख से भी अधिक झंडे हम लोग फहराएंगे। आज जिला मुख्यालय पर 1000 से भी अधिक हमारे स्टूडेंट्स, पुलिस की यूनिट, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, कॉलेज के बच्चे, स्कूलों के बच्चे और जिला स्तरीय अधिकारियों ने, मीडिया बंधुओं ने, सब ने भाग लेकर के एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा था और इस प्रकार की रैलियां हम परसों सभी उपखंड मुख्यालयों पे भी कर रहे हैं और 13, 14, 15 को हनुमानगढ़ ज़िले के लगभग प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराए। इसके लिए हम लोग अर्बन और रूरल बॉडीज़ के माध्यम से तिरंगों का वितरण भी कर रहे हैं। भामाशाह, स्वयंसेवी संस्थाएँ और हमारे विभिन्न कर्मचारियों के संगठन भी आगे आकर के कभी 200, कभी 500 झंडों का वितरण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश में और हनुमानगढ़ ज़िले में बहुत ही सकारात्मक माहौल बना है और इसके माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ये तिरंगा राज करे और तिरंगे के प्रति जो भावना है उस भावना को हम और ऊंचा करें, सकारात्मक बनाएं और देशभक्ति की भावना को, इस जज्बे को हम लोग बढ़ाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो हर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया है, उसके तहत आज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे स्कूलों के बच्चे और जिला स्तरीय समस्त अधिकारियों ने भाग लिया। ये भारत की एकता और अखंडता का संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी में अपना
तिरंगे के प्रति गौरव की भावना हो, उसमें स्वाभिमान की भावना हो। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी हनुमानगढ़ की ओर से जिले में निकाली जा रही 75 किलोमीटर की आजादी गौरव पदयात्रा बुधवार को दूसरे दिन सुबह टाउन के भारत माता चौक से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। पदयात्रा के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से करो। आजादी गौरव पद यात्रा में पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के राज्य स्तरीय सदस्य मनीष धारणिया, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित टंडवा, डीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गुरमीत सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलाब के फूल बरसाकर पद यात्रा का स्वागत किया। हाथों में तिरंगे फहराते हुए चल रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस का देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के राज्य स्तरीय सदस्य मनीष धारणिया ने कहा कि आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों और कांग्रेस नेताओं के योगदान को याद करने के लिए इस यात्रा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं ने पूरा योगदान दिया और जेलें काटी। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से ही देश को आजादी नसीब हुई और आज देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अहम योगदान दिया। 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब ये समय है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, जिनके बलिदान के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यात्रा के तहत आज हनुमानगढ़ विधानसभा में पदयात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे भारत माता चौक से शुरू होकर के शेरगढ़ होते हुए लखुवाड़ी से पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। आज इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अमिट कुर्बानियां, त्याग, तपस्या इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुतियां दी थी, जेलें काटी थी, फांसी के फंदे चूमे थे। उन महान शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद कराना व जनता को उनके योगदान से अवगत कराना इस यात्रा का प्रथम उद्देश्य है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि इस समय देश में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य चुनौतियां हैं, जिनका समाधान करने में मौजूदा मोदी सरकार विफल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत अधिक है, आम लोगों का महंगाई से गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। ये कांग्रेस ही थी जिसके समय में महंगाई पर काबू था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया, उनके जज्बे के संदेश को जन जन तक पहुंचाए। आजादी की गौरव यात्रा का आगाज मंगलवार को गांव नगराना से हुआ था। ये यात्रा 75 किलोमीटर का पैदल सफर तय करेगी। यात्रा का दूसरा पड़ाव बुधवार रात्रि को शेरगढ़ में होगा। गुरुवार को शेरगढ़ से लखोवाली तक पद यात्रा निकाली जाएगी। शुक्रवार सुबह लखोवाली से आजादी की गौरव यात्रा शुरू होकर रावसर पहुंचेगी। अगले दिन 13 अगस्त को रावसर से शुरू होकर चाइया और 14 अगस्त को चाइया से थालड़का पहुंचेगी। थालड़का में पद यात्रा का समापन होगा। 6 दिन की इस आजादी की गौरव यात्रा में 75 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई, तानाशाही के खिलाफ आमजन को जागरूक किया जा रहा है। निर्देशानुसार जो यह आज़ादी की गौरव यात्रा पूरे राजस्थान के अंदर मनाई जा रही है। इस यात्रा के अंदर हमने नगराना से चालू करके थालड़का तक 75 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। कल नगराना से चले थे और भगत सिंह चौक तक आए थे। आज
हमारे यहाँ हनुमानगढ़ से चलकर शेरगढ़ तक और उसके आगे शेरगढ़ से चलकर लखोवाली से रावसर से चाहिए और उसके बाद हरड़का तक। यह 75 किलोमीटर की यात्रा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन कर रहा है, यह जो बीजेपी की सरकार सोई हुई सरकार है जो हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है, उसके विरोध के अंदर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि एक बार अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगाया था, लेकिन आज इस सरकार ने पूरे रसोई पर ही टैक्स लगा दिया है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और यह यात्रा आम जन को जगाने के लिए है, ताकि जो बीजेपी सरकार धक्केशाही कर रही है आम जनता से और विरोधी पार्टियों से, वो मजबूरन उससे पीछे हटें। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में 1 से 15 अगस्त तक जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जंक्शन की अनाज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को कॉमरेड वृंदा करात, अमराराम, विधायक बलवान पूनिया ने संबोधित किया। इससे पहले माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा कॉमरेड वृंदा करात और कॉमरेड अमराराम को हनुमानगढ़ के हृदय स्थल शहीद आजम भगत सिंह चौक से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली के द्वारा सभा स्थल तक लाया गया। स्थल पर आजादी के शहीदों को शहीद वेदी बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे देश की पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, वहां एकमात्र सरकार है पूरे हिंदुस्तान में, केवल की सरकार जो लाल झंडे की सरकार है, वहां उस प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो 12 पब्लिक सेक्टर की यूनिट है जो घाटे में जा रहे थे, हमारी सरकार की नीति के चलते हमने बंद नहीं किया, हमने प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने घाटे को मुनाफा में बदला। ये है लाल झंडे की सरकार। यहाँ हमारे नेता की वर्कर है, हमने पूछा क्या मिलता है इनको, पता चला कि 30 सालों के बाद भी केवल 1400 रुपया इनको दिया जा रहा है। और यही काम के लिए केरल के अंदर 12,000 रुपया हर मिड डे मील वर्कर को दिया जा रहा है। यहाँ न्यूनतम वेतन लागू नहीं हो रहा है, यहाँ लेबर कोड लागू हो रहा है। वहां केरल सरकार ने कहा हम अपना नियम बनाएंगे, ये लेबर कोड का हम अपने नियम बनाएंगे और हर मजदूर को 500 रुपया न्यूनतम वेतन का गारंटी केंद्र सरकार आप देगी। महंगाई के बारे में आज जब जाएंगे और हमें कहते हैं कि पहले तो हम सब्जी के साथ रोटी खाते थे, लेकिन आज जो हालात है हम वही मिर्च की चटनी के साथ रोटी खाते हैं, क्योंकि मिर्च जब खाते हैं तो भूख हमारा जल जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सवादी का कितना योगदान है, अभी आपने वृंदा जी से बहुत विस्तार से सुना। कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन जब हुआ 138 प्रतिनिधि थे और उन्होंने 1943 के सम्मेलन में अंग्रेजों की जेल में 414 साल, 138 लोगों ने 414 साल अंग्रेजों की जेल में बिताए थे। कॉमरेड ए.के. गोपालन जिस केरल की बात कमेंट कर रही थी, जो पहले पोलिट ब्यूरो के हमारी सीपीएम के दो रत्न थे, वो 13.5 साल अपनी जिंदगी के जेल के अंदर बिताए थे। कॉमरेड सुरजीत, कॉमरेड प्रमोद दास गुप्ता, जिन्होंने 10 साल तक अंग्रेजों की जेलों में, काल कोठरियों में बिताकर इस देश की जनता को, किसान, मजदूर और नौजवान को जगाकर देश की आजादी प्राप्त करने का काम किया।
तिरंगा के साथ संविधान होना चाहिए और संविधान का पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम इस धर्म या उस धर्म के लोग नहीं, हम भारत के लोग। तो मोदी जी पहले संविधान पढ़े और संविधान के साथ इस तिरंगा को फहराए। महंगाई के बारे में क्या बताऊं, निर्मला जी हमारे ऐसे वित्त मंत्री बनी हैं, पूरे देश में महिलाएं रो रही हैं, हाहाकार मची हुई है। महंगाई की चोट में महिलाओं के ऊपर एक पुरुष प्रधान समाज में सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ता है, लेकिन निर्मला जी कहती है महंगाई को मुद्दा ही नहीं है, महंगाई का कोई समस्या ही नहीं है। तो ना जाने कौन सी बाज़ार में निर्मला जी जाके खरीदती है, लेकिन आम लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं इस सरकार की नीति के खिलाफ। देखिए, मैं ये कहती हूँ ये नफ़रत की जो बीज आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी के लोग फैला रहे हैं, ये हिंदुस्तान की साझी विरासत को बहुत ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ जहाँ किसानों की प्रॉब्लम है, जहाँ मनरेगा वर्कर की प्रॉब्लम है, जहाँ महंगाई की प्रॉब्लम है, यहाँ मोदी जी अपनी दोष को छिपाने के लिए ये पूरे तौर पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देश और प्रदेश की सरकार की जन विरोधी नीतियों से जो भयंकर महंगाई, देश की आज़ादी के 75 साल में जैसी महंगाई नहीं हुई, बेरोजगारी नहीं हुई, और केंद्र और राज्य सरकार में बैठी हुई सरकारों ने जो भी वायदे किए, 2022 में किसान का इनकम दूनी कर देंगे, हर साल 2 करोड़ को काम और नौकरी देंगे, हर देशवासी को 15 लाख, और राजस्थान की सरकार ने 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। और एक भी समस्या को समाधान करने की बजाय जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, भ्रष्ट नेता और अफसर मालामाल हैं और जनता बेहाल है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के राजस्थान के एक एक गांव में 15 अगस्त के इस अभियान के समाप्त होने के बाद 21 सितंबर तक पूरे राजस्थान के हर गांव और कस्बे में जाएंगे, जनता के बीच में इन समस्याओं को लेकर के। फिर राजधानी में देश की और प्रदेश की सरकार को अपने किए हुए वायदे और कंपनियों के साथ यारी और देश की और प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी जो कर रही है, इसका एहसास कराएंगे, घेराव करेंगे और जनता को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि या तो सरकार वायदे पूरे करे वरना गद्दी छोड़े। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। अपने भाइयों की कलाई को रंग बिरंगी राखियों से सजाने को उत्साहित बहनों के बाजार में पहुंचने से दुकानदार भी उत्साहित हैं। इस पावन पर्व के चलते मुख्य बाजार स्थित शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थित मनियारी की दुकानों में रौनक देखने को मिलने लगी है। ज्यादातर दुकानदारों ने इस मौके पर महिलाओं व युवतियों को आकर्षित करने के लिए अपने काउंटरों को अलग अलग डिजाइनों की खूबसूरत राखियों से सजा दिया है। बाजार में राखियों से सजी दुकानों में मौली, रेशम, बर्ड से लेकर बच्चों के पसंदीदा कार्टून वाली राखियां भी उपलब्ध हैं। बाजार में सामान्यतः 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां मौजूद है। वहीं कुछ बहनें सोने और चांदी की राखियां भी अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं। इन राखियों की कीमत 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक है। हालांकि महंगी राखियों की खरीदारी करने वालों की संख्या सीमित है। इसके बाद ही सराफा की दुकानों पर लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व की वजह से टाउन जंक्शन बाजार में राखियों के अलावा अन्य दुकानों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इससे दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। कोरोना के चलते लगभग 2 साल से बाजार मंदा ही रहा है। ऐसे में दुकानदारों को इस साल त्योहारों पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। कई दुकानदारों ने गिफ्ट आइटम और अन्य सजावटी सामानों का भी स्टॉक जमा कर रखा है। वहीं इस बार तिलक लगाने के लिए स्पेशल थाली, स्टाइलिश राखियां, ब्रेसलेट, मोतियों के अलावा चांदी की राखियों के दाम में भी काफी उछाल आया है। बाजार में इस बार बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, कार्टून वाली राखियां और खिलौने वाली राखियों के दाम भी बढ़ गए हैं। हालांकि बाजारों में इस समय बच्चों के लिए छोटा भीम, एंग्री बर्ड, डोरेमोन लाइट वाली राखियां भी मिल रही हैं। राखियां समेत अन्य गिफ्ट आइटमों के दाम में भी इस बार करीबन 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक समय हुआ करता था जब भारी भरकम राखियां चलन में थी, लेकिन ऐसी राखियां इस बार बाजार से गायब है। बाजार में इस बार एक से बढ़कर एक देसी राखियां नई नई वैरायटी में उपलब्ध है,
जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। वहीं बहनों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह बना है। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना के साथ शुभ मुहूर्त के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगी। जी, ये रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्योहार है कल, इसीलिए हम यहाँ पे राखी खरीदने के लिए आए हैं। और की वजह से पहले नहीं मनाया जाता था और अब जैसे तैयारियां खूब चल रही है मार्केट में और कल त्योहार है तो उसकी खरीदारी कर रहे हैं। बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। राखी के त्यौहार को देखते हुए हमने चांदी की राखी बनवाई हैं। काम ठीक है मार्केट में, बाकी भगवान सही करे, सारे का काम सही है, मतलब मार्केट पूरी में सही चल रहा है काम। राखी चांदी सारा आइटम है, हर चांदी की हर तरह की आइटम है, गिफ्ट आइटम है हमारे पास चांदी की जो देने लेने के चलती हैं। और मैं हिसारिया मार्केट के पास में हर साल की भांति राखी लगाता हूँ और 2 साल हो गए, इतना काम नहीं था। अब की बार थोड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है तो ठीक रहा है। और इसमें अब की बार नई वैरायटी भी आई है, तो जैसे डोरेमोन, बच्चों के खिलौने में डोरेमोन, मिकी माउस और भी इस तरह की आइटमें हैं और लुंगी वगैरह हैं लेडीज़ में और अच्छी नई वैरायटी है। रेट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। करबला की जंग में शहीद हुए पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम टाउन प्रेमनगर में मनाया गया। कार्यक्रम में समाज लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इस दौरान सजाकर ताजिए निकाले गए, करतबबाजों द्वारा करतब दिखलाए गए। जुलूस में युवाओं ने कई तरह के करतब दिखाए। जुलूस में युवाओं के साथ बड़े बुजुर्गों और महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई। जुलूस के दौरान कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ये 30 साल से चल रहा, 35 साल से 30-35 साल हो गए। इमाम हुसैन के याद में 7 तारीख से 10 तारीख तक चलता है। मतलब उर्दू भाषा जो है चांद का 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। 10 तारीख को लास्ट करबला चलाया था कब्रिस्तान मिट्टी देने के लिए। ये 4 दिनों में पहले तो मेहंदी का फतिया हुआ, उसके बाद सिरनी उरनी जैसे शीरा बढ़ता है, हलवा बढ़ता है, वो बनाए, वो बांटे। फिर 10 तारीख को शीरा बांटा, करबला जा रहे हैं। श्री गंगानगर मार्ग पर एसटीजी नहर पर बने हुए पुल का दोबारा निर्माण करवाने की मांग को लेकर एसटीजी नहरी क्षेत्र के किसानों ने बुधवार को जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता सहीराम यादव को ज्ञापन सौंपा। आप नेता सुभाष गोदारा के नेतृत्व में एक्शन से मिले किसानों ने बताया कि एसटीजी नहर पर हनुमानगढ़ श्री गंगानगर मार्ग पर बना हुआ पुल काफी नीचा है। इस कारण पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। एसटीजी वितरिका अधिकृत डिस्चार्ज 137 क्यूसेक के स्थान पर 110 क्यूसेक पानी ही इस पुल के नीचे से निकल पाता है। इस नहर में स्थापित मोगे 137 क्यूसेक पानी के आधार पर लगे हुए हैं, लेकिन सभी मोगे अपनी निर्धारित क्षमता से पानी नहीं ले पा रहे। इससे वितरिका के सभी किसानों को अपूरणीय क्षति हो रही है। समस्या के निवारण के लिए पीडब्ल्यूडी से नया पुल बनवाने की त्वरित कार्रवाई की जानी जरूरी है। वर्ष भर इस नहर में पानी की डिमांड एक जैसी नहीं रहती। एसटीजी नहर में टेल के किसानों की मांग कम होने पर हेडरिज के मोगों पर दाब कम हो जाता है,
नहर में पानी की मात्रा कम छोड़े जाने पर हेडरिज के मोघों को पूरा पानी देने की समुचित व्यवस्था करने की मांग किसानों ने की। इसके अलावा जो जमीनें कन्वर्ट हो चुकी हैं उनकी सिंचाई बारी काटने व सिंचाई सुविधा से वंचित करने की मांग भी की गई। हम एक्शन साहब या एससी साहब और चीफ इंजीनियर से वार्ता करके हमने ये कहा कि सोमवार को जो हमारा रेगुलेशन बनता है 2 बजे उसके अंदर 50 क्यूसेक पानी दिया, जबकि हमें ये पता नहीं था कि इस तरह से हमारा पानी जो आगे वाले 34 STC से आगे जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने पानी हमारा बंद करा दिया। इसके कारण हमने रात को हेड पे गए और सारी रात हमने यही देखा कि किस तरह से इस सरकार के अंदर धांधली होती है और कैसे इस नहर में पानी कम होता है, जबकि हमारा राइस एरिया है और राइस एरिया को बर्बाद करने के लिए ये सभी महकमे के कर्मचारी रात दिन लगे हुए हैं कि किस तरह से किसान को मारा जाए और किस तरह किसान को उजाड़ा जाए। लेकिन हम उजड़ने वाले नहीं हैं। हम ये दावा से कह सकते हैं कि अगर हमें पानी वो रिलीफ नहीं दिया वापस और आगे तो हम यहाँ धरना और चक्का जाम कर देंगे। आज जिस मुद्दे के लिए आए हैं, हमारी नहर में पानी कम चल रहा था। हमारी नहर बनी है 137 की, इसमें कभी 105 110 चल रहा है। परसों रात को क्या हुआ कि 8:30 बजे के बाद इन्होंने हमारी नहर पीट दी। 50 क्यूसेक पानी चलाया, 70 क्यूसेक पानी अदर नहर में चला। उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, बारियाँ पीटी गई। आज चीफ साहब से मिले, एक्शन साहब से मिले, इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये अब जो नहर बंद होगी उसमें आपकी ये जो कमी है इसकी भरपाई कर देंगे। रही बात जो हमारे पाइप लगे हुए हैं इसमें, वो इनका ये था कि इन पाइपों को धान के बाद हटा देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये हमारे पाइप हटे। क्यों? आज के नहीं है, 70 साल से नहर है, तब से हमारे पाइप लगे हुए हैं और आज ये कह रहे हैं कि ये पाइप मंजूर नहीं है, फलाना नहीं है। रिकॉर्ड में मंजूर है, हम अपना रिकॉर्ड कटवाएंगे। और नहर का पानी जब तक हमें 137 नहीं मिलेगा तब तक हम कोई पाइपों के बारे में बात नहीं करेंगे। लापरवाही किसकी थी? लापरवाही तो इसमें जो चेयरमैन था, मैं डिपार्टमेंट की बजाय जो इसमें हमने गलती की है, जिसको चेयरमैन बना रखा है, उसकी है। उसने किसी भी अध्यक्ष से नहीं पूछा, ना किसी अधिकारी उच्च अधिकारी से बात की। उसने एक फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दिया या वर्बली बात कर ली कि भाई ये पानी घटा दो, उसे कहने से ये पानी घट गया। तो उसके लिए भी हमने शिकायत की है, कार्रवाई भी करवाएंगे। क्या नाम है? अध्यक्ष गुरतेज सिंह है, BK 139 का है। उसका फर्ज बनता है, जब हम 10 अध्यक्ष बन के इसको बनाया तो वो अकेले को सदर थोड़ी करने देंगे। हम नहीं चाहते कि इस तरह के गलत आदमी को चुना जाए। गलती होगी उसकी भरपाई करने के लिए हम आज सोचेंगे कि भी इसको हटाया जाए या क्या किया जाए। वहीं जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता साहिराम यादव ने बताया कि वेत्रिका अध्यक्ष की ओर से 50 क्यूसेक पानी की डिमांड की गई थी, इसलिए इतना पानी छोड़ा गया। लेकिन वेत्रिका अध्यक्ष की त्रुटि यह रही कि उसने किसी अध्यक्ष या किसान से वार्ता नहीं की। इसके बाद विभाग की ओर से सुबह तक नहर में पूरा 120 क्यूसेक पानी चला दिया गया। इनकी एक तो मुख्य डिमांड ये थी कि हमारी STG नहर जो 120 क्यूसेक इसमें पानी चलता है, तो इसमें रात को जो है 50 और 80 क्यूसेक पानी क्यों चलाया गया। तो संबंधित अय्यन से पता किया तो पता चला कि जो वितरिका अध्यक्ष है उन्होंने 50 क्यूसेक की डिमांड की और इसके लिए हमने व्यवस्था बना रखी है कि किस नहर में कितना पानी चाहिए, मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा जो करवाना होता है। तो वितरिका अध्यक्ष जो है संबंधित अय्यन को फ़ोन करे और ये बताए कि इस बार हमें इतना पानी चाहिए। और वितरण समिति के अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि वो समस्त अध्यक्षों से बात करके निर्णय ले कि इस बार ये इतना पानी छोड़ना है। डिटेल जो है सबका जो है ध्यान में रख करके। लेकिन इसमें त्रुटि जो रही वो ये रही कि वितरिका अध्यक्ष ने किसी अध्यक्ष से कोई वार्ता नहीं की और अपने लेवल पे उन्होंने 50 क्यूसेक की डिमांड कर दी। और रात्रि में जब मेरे पास फ़ोन आया, बोले जी हमारी तो बारियाँ पिट रही है, पानी बहुत ही कम है। तो मैंने जब पता किया तो ये ने बताया कि वितरण समिति के अध्यक्ष ने जो है 50 क्यूसेक की डिमांड की है। तो फिर मैंने ये बताया कि अब जो इनकी डिमांड है तो अब जितना पानी हो सकता है उतना तो तुरंत प्रभाव से पूरा कर दो। तो रेगुलेशन वालों ने जो है हेडरिज से जो पानी कम करवा लिया था, तो अब ये हुआ कि 80 क्यूसेक पानी तो अभी छोड़ देंगे, बाकी पीछे से पानी पूरा करवा देते हैं। तो जो सुबह 8:30 बजे तक जो है पूरा पानी हो गया, जो 120 चाहिए वो 120 पूरा हो गया। तब आगे से मैं अध्यक्षों को और वितरण समिति अध्यक्षों को सारों को पाबंद कर रहे हैं
कि जो भी निर्णय ले वो सारे अध्यक्ष मिल करके सर्वसम्मति से अपने वितरण समिति के अध्यक्ष को बताएं और वो हमारे संबंधित जो AN है उसको वो व्हाट्सएप पे मैसेज दे कि इस बार जो इतना पानी चलाया जाना चाहिए। तो ये अध्यक्ष लेवल पे और जो है ये आपस में इनकी वार्ता नहीं होने से ये पिटा, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, पानी पूरा चल रहा है। दूसरी समस्या इनकी ये है कि इस गंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसका लेवल नीचा है, तो पानी के अंदर जो अवरोध पैदा करता है। यह नहर 137 क्यूसेक की है, तो इसमें 120 क्यूसेक ही पानी चल पाता है। तो इसके लिए इन्होंने मांग की है कि इस पुल को ऊंचा उठाया जाए। तो इसके लिए हमने PWD को लिख रखा है और कलेक्टर साहब को भी कॉपी दी हुई है। तो उम्मीद ये है कि जल्दी इस समस्या का निवारण हो जाना चाहिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। स्पिन फेड के वंचित कर्मचारियों का योग्यतानुसार अन्य सरकारी संस्थाओं, निगमों, पंचायत राज संस्थाओं व स्वायत्त शासन संस्थाओं में समायोजन करने की मांग को लेकर स्पिन फेड हनुमानगढ़ व गुलाबपुरा के श्रमिकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कुछ सालों से स्पिनिंग मिल के लिए एक आंदोलन चल रहा है। हनुमानगढ़ की जान थी जो, उसको बंद कर दिया गया और अभी तक खाली पड़ी है। हम उसके लिए बहुत काम करते रहे, मांगते रहे कि हमें मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो हमने कहा ठीक है, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ही कम से कम गवर्नमेंट जॉब्स में ले लिया जाए। उनको लिया तो गया, कुछ को VRS दिया गया, कुछ को ले लिया गया, लेकिन हालत ये है कि वो 9,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 2 घर मेंटेन करने पड़ रहे हैं और बहुत दूर दूर तक वो लोग हैं। तो इसलिए हमें बहुत दुख होता है इस बात के लिए कि ये इनकी पत्नी, इनके बच्चे 3, 4, 5 हज़ार में गुजारा चलाते हैं और ये भी वहाँ पर दुखी हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनको समायोजित किया जाए। पहले गंगापुर सिटी के लोग समायोजित कर लिए गए हैं, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ रह गया है। तो हमारा सरकार से अनुरोध ये है कि इनको भी समायोजित किया जाए ताकि 2 साल बाद ये भी परमानेंट हो, इनके घर को भी खुशियाँ दी जा सकें। आज आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के पर्व में हम ये भी चाहते हैं कि ये आज़ादी लोगों को काम की आज़ादी, उनको पैसे, आर्थिक ज़रूर मिलनी चाहिए आज़ादी, क्योंकि आर्थिक आज़ादी के बिना कोई काम की नहीं है दूसरी आज़ादी। जिला मुख्यालय पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में बुधवार को सैनिकों के लिए राखी कार्ड प्रदर्शनी लगाई गई। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए राखी और राखी के संदेश से सजे कार्ड बनाए। इन्हें विद्यालय में प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों ने राखियां बनाई, संदेश लिखकर सुंदर कार्ड बनाए और इन सभी राखियों तथा कार्डों को सैनिकों तक भिजवाया। इस मौके पर लालगढ़ छावनी श्री गंगानगर से लेफ्टिनेंट पंकज भारद्वाज मुख्य अतिथि रहे। आज केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में बच्चों के द्वारा तैयार की हुई राखियाँ इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए जो हमने तैयार की थी,
जवानों को भेंट की हमने। इस उपलक्ष्य में लालगढ़ जटान से लेफ्टिनेंट पंकज भारद्वाज जी और उनकी टीम हमारे विद्यालय में आई और बच्चों ने उनको राखियाँ बांधी और उनके लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान टीम की ओर से बुधवार को 1032वां ध्वजारोहण जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास स्थित किसान पार्क में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सीईओ अशोक आसीजा, पार्षद मंजू रणवा, परविंदर कौर, सुमित रणवा थे। उपस्थित जनों ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान जिला परिषद सीईओ अशोक आसीजा ने बच्चों को तिरंगे की महिमा से अवगत करवाया। आज़ादी के इस पावन महोत्सव पर अमृत महोत्सव चल रहा है। इसमें आज किसान पार्क में जो जय जवान और जय किसान को प्रदर्शित करता है और वहाँ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उन जवानों को, उन शहीदों को याद करने के लिए ये माना हमने यहाँ ध्वजारोहण होना चाहिए। इसी क्रम में 1032वां ध्वजारोहण आज संस्था द्वारा किया गया है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आज सरकार ने ये मुहिम चलाई है अभी हर झंडा घर घर झंडा, इसके तहत वार्डों में घरों में झंडे वितरित किए जाएंगे। और मैं नागरिकों से ये अपील भी करता हूँ कि रेडियो में और में जो बच्चे जा रहे हैं, जो बच्चे ला रहे हैं, तिरंगा जो है वो हमारा सम्मान है, हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे लिए आदर का प्रतीक है। मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि इसका कहीं भी अपमान न होने दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान समिति के द्वारा 1032वां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और वार्ड नंबर 14 में जो यहाँ के पार्षद है जन्मा जी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सभी को ये प्रेरणा दी गई है कि 11 से लेकर के 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में सभी लोग अपने निजी आवासों पर, संस्थानों पर झंडारोहण करें और राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।